हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश। बुक का नाम है हॉर्नबिल और ये आपकी बुक फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर है सेकंड। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं तो। ठीक है, तो गाइस ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर वाला। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी समरी, यानी कि जो इसकी हिंदी समरी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की इंग्लिश में जो इंग्लिश का चैप्टर है उसकी हिंदी स्टोरी सही से पता है तो आप कहीं ना कहीं इजीली इंग्लिश बना पाते हैं। मैंने देखा है कई बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको कई बार स्टोरी ही नहीं पता होती ढंग से। एटलीस्ट हिंदी स्टोरी तो आपको पता रहे कि मोटा मोटा क्या है उस चैप्टर में, ताकि आप कहीं ना कहीं जो आपका पेपर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो मार्क्स है वो गेन कर सके, ला सके। ठीक है, तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे और समय के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी और सारे सब्जेक्ट जो भी आर्ट्स के हैं सभी के इसी तरीके के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप सभी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर 11th में, सारे अभी तो 11th में होंगे, लेकिन आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी 12th क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, शुरुआत से ही, 1 अप्रैल से ही। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप लोगों को सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर अभी रख ले और उन दोस्तों के साथ भी भेजें जो कहीं ना कहीं आप के साथ 12th में रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इस चैप्टर को। तो देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत मोटिवेशनल है, बहुत अच्छा है, पढ़िएगा। ठीक है, बता रखा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये ना एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है। ठीक है, कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं तो। ठीक है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, आधारित साहसिक यात्रा वृतांत है। मतलब कि एक यात्रा की गई थी, उसके उसी का पूरा वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, जो वो यात्रा थी किस तरीके से खतरनाक रही और किस तरीके से उन्होंने अचीवमेंट हासिल की। ठीक है, बता रखा है यहाँ पर, इसमें लेखक गॉर्डन कुक ने अपने परिवार के साथ समुद्र के खतरनाक सफर का वर्णन किया। इसमें क्या कर रखा है, जो गॉर्डन कुक है उन्होंने अपने परिवार के जो साथ समुद्र में जो गए थे, सफर कर रहे थे, उसका एक वर्णन किया गया है। ठीक है, यह पाठ मानव साहस, आत्मविश्वास, परिवार की एकता और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की भावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। मतलब जो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा। ठीक है, आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, परिवार की एकता देखने को मिलेगा और विपरीत परिस्थितियों में देखो धैर्य बनाना कितना जरूरी है, उन चीजों को आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो 11th क्लास में, उनके लिए जो 12th क्लास में। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगा जो 12th क्लास में जो अभी बच्चे गए होंगे कहीं ना कहीं, जो भी होंगे, जो भी अभी एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्होंने भी 11th तक पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर को जरूर उनको याद करना चाहिए किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में हमें धैर्य बना के रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता रखा है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को। लेखक गॉर्डन कुक ने अपने सपने को साकार करने के लिए विश्व भ्रमण का निर्णय लिया। देखो, लेखक गॉर्डन है, उन्होंने एक सपना देखा और उसको साकार करने के लिए क्या करा, विश्व भ्रमण का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी मैरी, उनकी जो बेटी है, ठीक है, बेटे जोनाथन, सॉरी, उनकी जो पत्नी मैरी है, ठीक है, बेटे जोनाथन और बेटी सुजेन के साथ नाव का नाम क्या है, वेब वॉकर पर समुद्री यात्रा पर निकले। उन्होंने क्या करा कि भाई अपनी पत्नी को लिया, अपने बेटे को लिया, अपनी बेटी को लिया और क्या करा, और निकल चुके शहर पर, ठीक है, यात्रा पर। और उनके जो जहाज है उसका नाम था वेब वॉकर। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा उन्हें इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक ले जानी थी। ये कहां से ले जाना था, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक। आरंभ में यात्रा सुखद रही, परंतु हिंद महासागर में प्रवेश करते ही मौसम बिगड़ने लगा। दिसंबर 1976 में उन्हें भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। अब देखो, जब यात्रा प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई, तो यात्रा बहुत सुखमय थी, मतलब अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंद महासागर में प्रवेश लिया तो वहां पर मौसम क्या हो गया, बिगड़ने लग गया। और दिसंबर 1976 में उन्हें भयानक तूफान का सामना करना पड़ा और बहुत भयानक तूफान वहां पर आने लगे। ठीक है, एक रात समुद्र में प्रचंड लहरें उठी। अचानक एक विशाल लहर नाव से टकराई, जिससे नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब देखो क्या हुआ कि एक रात बहुत ज्यादा समुद्र क्या हो गया, प्रचंड लहरें उठने लगी और अचानक एक विशाल लहर आई और उनकी नाव से टकरा गई और नाव क्या हो गई, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है,
पानी तेजी से अंदर भरने लगा और स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। और जो पानी था वो मतलब कि टूट चुका था, कहीं से जो उनका वेव वॉकर था वो टूट चुका था और उसके अंदर पानी क्या होने लग गया, भरने लग गया। लेखक गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी पसालियां टूट गई और सिर पर गहरी चोट लगी। उनकी क्या हुई, जो पसलियां थी और वो क्या हो गई, टूट गई, सॉरी पसलियां थी वो टूट गई और कहीं ना कहीं सारे लोग घायल हो गए और सिर पर गहरी चोट भी लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नाव को डूबने से बचाने के प्रयास में जुट गए। देखो इतने चोट लगने के बाद भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे और क्या करने लग गए, नाव को रिपेयर करने के लिए जुट गए, नाव को डूबने से बचाने के लिए जुट गए, मतलब कि नाव के अंदर से पानी निकालना, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें वो करने लग गए जिससे देखो ऐसे में जो चोट लगती है तो इंसान बैठ जाता है, लेकिन वहां पर देखो किस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि ताकि नाव ना डूबे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वहां पर एक दिखा रहा है कि किस तरीके से वो विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़े हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ाई रिलेटेड या फिर पीडीएफ रिलेटेड। आगे देखिए दिखा रखा है, मैरी ने भी अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने पंप की मदद से लगातार पानी बाहर निकाला जबकि स्वयं थकान और भय से जूझ रही थी। देखो जो मैरी थी उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी मतलब कि अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने जो पंप था उसके द्वारा बहुत सारा पानी बाहर निकाला और कहीं ना कहीं देखो वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी और फिर भी क्या कर रही थी, फिर भी वो देखो काम कर रही थी। ठीक है, बच्चों ने भी इस कठिन परिस्थिति में साहस दिखाया। 6 वर्षीय जोनाथन ने अपने पिता से कहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हो। देखो वो कह रहे, जो उसका 6 वर्ष का बेटा है वो देखो कितना साहस दिखा रहा है, वहां पर कह रहा है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हो तो। ठीक है, और बता रखा है यह वाक्य लेखक को अंदर से झकझोर देता है और उन्हें नई शक्ति प्रदान करता है। 7 वर्षीय सुजैन भी गंभीर रूप से घायल। अब देखो जब उसके बेटे ने ये बोला ना कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ है तो। ठीक है, तो इसमें इस ये ना कहीं जो उसका जो पिता होता है उसको एकदम झकझोर होता है, अंदर अंदर से झकझोर देता है कि मेरा जो बेटा है देखो इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बात कह रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको नई शक्ति प्रदान करती है। और 7 वर्षीय सुजैन भी गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर भी क्या करा, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो बेशक घायल हो गई थी, उसकी जो बेटी थी वो घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, नाव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेखक ने अपनी इंजीनियरिंग समझ का उपयोग करते हुए अस्थायी मरम्मत की। देखो जो नाव है उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जो लेखक था वो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जो भी थी उसमें, उससे उसने क्या करा, जो अस्थायी रूप से उसकी मरम्मत की, मतलब कि ऐसा टेम्परेरी मरम्मत उसने कर दिया। ठीक है, वे दिशा बनाए रखने और नाव को संतुलित रखने की पूरी कोशिश करते रहे। कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। अंततः लगातार साहस, परिश्रम और आपसी सहयोग से वे तूफान से बाहर निकलने में सफल हुए। और कहीं ना कहीं लगातार जब उन्होंने इस चीज के लिए मेहनत की तो कहीं ना कहीं वो उस तूफान से बाहर निकलने में उनकी मदद हो पाई। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इंसान चाहे बुरी परिस्थितियां हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसको हार नहीं मानना चाहिए, लगातार संघर्ष करना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लगातार मेहनत और लगातार संघर्ष करने से चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, यही इसमें देखो कितनी मोटिवेशनल जो स्टोरी है वो यहाँ पर आपके सामने रखी गई है। तो देखो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, इंसान को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए सही दिशा में। एक्चुअल में ये नहीं कि वो किसी गलत दिशा में प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो उसको जो आता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करे ताकि कहीं ना कहीं उसमें वो बहुत बेहतरीन बन सके। देखो लगभग अब पार्ट का अंत ही चल रहा है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर कर अपनी जो भी क्वेरी है पढ़ाई रिलेटेड, पीडीएफ रिलेटेड, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे इल दी एम्स्टरडैम नामक द्वीप पर पहुंचे जहां उन्हें राहत और सुरक्षा मिली। देखो कई दिनों के बाद कठिन यात्रा करने के बाद वो कहां पर पहुंचे, इल डी एम्स्टरडैम नामक एक द्वीप था वहां पर पहुंचे जहां उन्हें राहत मिली। यह उनके जीवन का सबसे कठिन अनुभव था और ये कहीं ना कहीं सबसे कठिन अनुभव था उनके जीवन का, लेकिन इसने उन्हें यह सिखाया कि संकट की घड़ी में परिवार का साथ, धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इससे ये पता लगे कि अगर परिवार साथ है ना, अगर सब लोग साथ है और आत्मविश्वासी तो कहीं ना कहीं हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, आगे देखो बताया गया, ये पाठ हमें संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आए, यदि हम एकजुट रहे और हिम्मत ना हारे तो हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। देखो इसमें यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर चाहे कितनी बड़ी आपदा हो, कितनी बड़ी संकट है, अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे ना, हम कठिनाइयों से डरेंगे नहीं और उनसे उनका संघर्ष करेंगे, उनका सामना करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस कठिनाई पर हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं।
ये कहानी साहस, प्रेम और मानवीय संकल्प का प्रेरणादायक उदाहरण है। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर हमें देखने को मिला, साहस देखने को मिला, प्रेम देखने को मिला और मानवीय संकल्प देखने को मिला। ठीक है, ये एक तरीके से प्रेरणादायक क्या थी, एक स्टोरी थी, एक उदाहरण था। तो गाइस हमारी लाइफ में भी इसी तरीके की सिचुएशन आती है और हम वहां से हार मान जाते हैं। वहीं पर हमें हार नहीं मानना है, थोड़ी सी हिम्मत दिखा के डटे रहना है और मेहनत करती रहनी है। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी पढ़ाई से दिक्कत आ रही हो, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। और गाइज पार्ट 2 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।